शुरुआत करते हैं रायपुर से, जहां 60 लाख की डकैती का खुलासा पुलिस ने कर दिया। इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। मंगेतर के साथ मिलकर डकैती की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई खुलासे इस डकैती को लेकर किए हैं। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में रेड डाली गई है और फिर गिरफ्तारी हुई। 6 महीने से लूट की प्लानिंग की जा रही थी। लूट और डकैती के लिए 3 बार रैकी की गई। डकैती में एक महिला भी शामिल है। नेहा त्रिपाठी ही डकैती की मास्टरमाइंड सरगना निकली है। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर भी डकैती का मुख्य आरोपी है। और इस पूरे मामले में 60 लाख की डकैती में 59,50,000 रुपए रिकवर कर लिए। सिर्फ 50,000 छोड़कर बाकी सब इसमें रिकवर कर लिए गए हैं। तो एक रिटायर्ड फौजी के साथ, रिटायर्ड कर्नल के साथ साथ एक महिला इसमें शामिल है। उसका मंगेतर इसमें शामिल है, जिसने रैकी की और रैकी करके प्रदेश में इस तरह की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वेलू परिवार के यहां ये डकैती हुई थी। जब चुनाव चल रहे थे नगर सरकार के, तब इस डकैती ने सनसनी फैला दी थी और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पूरा चैप्टर एक तरह से क्लोज किया है और तकरीबन सारी रकम इसमें जब्त की है। 50,000 रुपये छोड़ करके 60 लाख की डकैती का खुलासा और 59,50,000 रुपये जब्त हो गए। वेलू परिवार पर यह अटैक किया गया था, डकैती की गई थी। हर कोई स्तब्ध था, हैरान था और इसे गुमराह करने का प्रयास किया, डाइवर्ट करने की कोशिश की, लाल सलाम जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर, लेकिन इससे कोई कनेक्शन उसका था नहीं। ये पूरा खेल रचा था एक महिला, उसके मंगेतर और एक रिटायर्ड फौजी ने। मंगेतर ने ही इसमें पूरी प्लानिंग की थी। 6 महीने से इनकी प्लानिंग चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी ने इसे लेकर कई खुलासे किए। 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने छापेमारी की और तब जाकर ये आरोपी पकड़ में आए। अनुपम नगर में हुई डकैती की घटना को रायपुर पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने करीब 30 घंटे में सॉल्व किया है। 10 आरोपी पकड़े गए हैं। 59.5 लाख रुपीज़ रिकवर हो पाए हैं। केवल 50,000 रुपया इन लोगों ने अभी खर्च किया है और साथ ही साथ अन्य जो जेवरात जो डकैती के मसरूका में थे वो भी जब्त किए। तो पूरी डकैती की जो करने वाली सरगना महिला, जिनका नाम आप सब जानते हैं, नेहा त्रिपाठी, ऑर्गेनाइज करने वाला, योजना बनाने वाला रिटायर्ड सूबेदार मेजर, ये 2 लोग उल्लेखनीय हैं। तो एक महिला और एक रिटायर्ड मेजर ने ये पूरी प्लानिंग की थी, साजिश रची थी। आखिर ऐसी क्या जरूरतान पड़ी और किस वजह से किया गया, अब ये और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। फिलहाल खुलासा हो चुका है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी कवर किया और इस डकैती की वारदात में इन्वेस्टिगेशन के पहलुओं को देखा है। बताइए, कितना मुश्किल, चैलेंजिंग था पुलिस के लिए और जो सिरे निकले हैं, ये इनकी पहली प्लानिंग में पकड़ में आ गए या कुछ कामयाबियां इनकी पहले रही हैं? पुनीत जी, देखिए, जिस तरीके से जब ये वारदात हुई थी उस दिन से इस बात को क्लियर हो रहा था, जो जानकार थे, जो अपराध को समझते हैं, जो क्राइम ब्रांच की टीम हो या पत्रकारों में अगर जानकार जो लोग हैं, वो इस बात को भली भांति समझ रहे थे कि ये जो वारदात हुई है दिन दहाड़े और इतने अंदर आके डकैती की वारदात को अंजाम दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे पोल उसमें नज़र आ रहे थे कि लूप पोल उसमें हैं। तो हालांकि इस बात को पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि इसमें कोई ना कोई घर का उसमें होगा, तो वही आखिरी में निकला है। तो इसमें जो बात सामने आई है, ये जो इनकी एक जो बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, जो गायत्री नगर में रहती है, उषा वेलू, उसके जो मंगेतर है, क्योंकि उनके पति के देहांत हो चुका है और ये उनके संपर्क में और बहुत ही घनिष्ठ इनके संबंध हैं। तो ये जो ए सोमशेखर जो इनके मित्र हैं, एक पुरुष मित्र हैं, और ये रिटायर्ड कह सकते हैं कि रिटायर्ड बीएसएफ के सूबेदार मेजर के पद से रिटायर हुए हैं। तो इन्होंने अपना दिमाग चलाया, क्योंकि उषा ने इनको बताया था कि घर में पैसे रखे हुए हैं। तो इनके मन में लालच आया, क्योंकि लालच जो है वो बंटवारे को लेके था कि बंटवारे में कहीं कम ना मिले। तो इसी को लेके इन्होंने एक पूरी प्लानिंग करी। और ये जो सूबेदार मेजर हैं, ये ए सोमशेखर, इन्होंने अपने एक मित्र जो है जिसमें नाम नेहा
त्रिपाठी का नाम आया है, जो भिलाई में रहती हैं, उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर इसमें ये पूरी प्लानिंग की, उनको सुपारी दी गई। उसके बाद उन्होंने फिर एक प्लान किया, उसमें एक नागपुर का एक अंतर्राज्यीय एक जो शाहिद करके एक जो बदमाश है उसको ये ठेका दिया। उसके बाद बाकी जो लोगों को प्लानिंग करके ये उसमें जगह दी गई। और ये पूरी जो डकैती की जो प्लानिंग थी ये पिछले 6 महीने से चल रही थी और 6 महीने से इसमें रेकी हो रही थी, कैसे आना है कैसे जाना है, क्योंकि इसमें जो फोर्स का बैकग्राउंड था, ये सूबेदार मेजर इनको पूरा ट्रेन कर रहे थे और जो नेहा त्रिपाठी है वो अपने साथ जो आदमी लाई थी उनको पूरा ट्रेन किया जा रहा था, कैसे जाना है कैसे आना है, मुख्य सड़क को नहीं पकड़ना है, कहाँ से जाना है। तो ये पूरा प्लानिंग 6 महीना से चल रहा था। और ऐसा कुछ वो नहीं है कि उन्होंने जो मतदान दिवस को ही उन्होंने दिन वो चुना हो इस वारदात करने का, लेकिन ऐसा उसमें रैंडमली उन्होंने उस दिन उसको चुना। और वहाँ पे यहाँ पे आपको बता दें एक चीज़ और जो चौंकाने वाली है कि पुलिस को भी मॉनिटरिंग करने वाली टीम इनके द्वारा बनाई गई थी कि पुलिस कहाँ कहाँ है, कहाँ का लगी है, कहाँ व्यस्त है, इस बात की जो कह सकते हैं इनकी मॉनिटरिंग हो रही थी। पुलिस के ऊपर पहरा लगाया गया था इन शातिर बदमाशों के द्वारा। और ये प्लानिंग इतनी प्रूफ थी कि 3 लेयर में ये काम किया गया है। पहले सूबेदार मेजर, फिर उसके बाद ये नेहा त्रिपाठी और उसके बाद जो है फिर ये जो प्रोफेशनल जो लोग हैं इन 3 को ये ठेका दिया गया। उसके बाद इसमें जब पैसे यहाँ से लेके निकले हैं ये लोग, तो इन्होंने पहले से ही पैसों का बंटवारा कर लिया था। और ये जो शातिर जो बदमाश थे जो जिन्होंने अंजाम दिया था, तो उनको 1-2 लाख रुपए इनको दिए गए। तो इसमें पुलिस को इसमें सबसे पहला जो क्लू मिला उसमें ये बात सामने आई कि ये लोग अमलेश्वर के ज़रिए भागे हैं। और पहले इन्होंने जो रिट्स गाड़ी थी जो सीसीटीवी में कैद हुई थी उसको छोड़ा है, वहाँ से फिर अल्टो ली है। उसके बाद ये लोग भागे हैं और जाके भिलाई, राजनांदगांव और बिलासपुर और कुछ लोग जो रायपुर के थे वो वहाँ जाके अपने पैसे लेके बंटवारा लेके घर में बैठ चुके थे। उसके बाद जो है पुलिस को अहम सुराग ये लगा कि इसमें जब उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस किया जी, तो उसमें जो चलिए तो एक लंबी प्लानिंग तहसीन जी मानी जाएगी कि एक लंबी प्लानिंग की और इस लंबी प्लानिंग के दोनों मास्टरमाइंड धरे गए, लेकिन इसके सिरे जोड़ने में पुलिस ने जिस समय अवधि के भीतर कामयाबी पाई ये रिमार्केबल है। शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए।